everyone, my name is Priyanka. Currently I am pursuing my masters in mathematics from NIT Jalandhar. आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लिमिट. उसमें हम सबसे पहले देखेंगे व्हाई वी नीड लिमिट. उसके बाद लिमिट का कॉन्सेप्ट कैसा है वो देखेंगे. तो सबसे पहले हम एक एग्जांपल लेते हैं. ये जो लिमिट है उसको फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे कि डायरेक्ट x इज इक्वल टू 3 पुट कर देंगे. तो जैसे ही हम डायरेक्ट x इज इक्वल टू 3 पुट करेंगे तो ये 3 प्लस 3 है वो 6 बन जाएगा. तो इस लिमिट की वैल्यू है वो 6 हो जाएगी. अब हमारे पास माइंड में एक क्वेश्चन आएगा कि जब डायरेक्ट वैल्यू ही पुट करनी थी तो फिर ये लिमिट वाला कॉन्सेप्ट हम क्यों यूज कर रहे हैं. तो उसके लिए हम एक और फंक्शन लेते हैं. फंक्शन है हमारा तो इसमें जब हम देखें कि जब हम x इज इक्वल टू 3 पुट करेंगे तो जो हमारा डिनोमिनेटर है उसमें भी 0 बन रहा है, जो हमारा न्यूमरेटर है उसमें भी 0 बन रहा है. तो ये 0/0 की फॉर्म बन रही है जो कि अनडिफाइंड है. तो ये जो फंक्शन है वो 3 पे डिफाइन नहीं हो रहा. तो इस फंक्शन की 3 पे वैल्यू निकालने के लिए हम लिमिटिंग अप्रोच का यूज करते हैं. यहीं से हमारा जो लिमिट है उसका कॉन्सेप्ट आया. अब लिमिटिंग में हम क्या करते हैं कि हम इसको फैक्टर्ड करते हैं. अब इसका जैसे ही हमने फैक्टर किया तो हम देख रहे हैं कि जो x-3 है वो x-3 से कैंसिल हो जाएगा. अब माइंड में क्वेश्चन आएगा जब कैंसिल ही करना था तो यहाँ पे जब ओनली फंक्शन था तब क्यों नहीं किया. तो उस टाइम जैसे ही हम x इज इक्वल टू 3 पुट करते तो ये फैक्टर है वो 0 बन जाता. सेम हमारा ये वाला जो फैक्टर है वो 0 बन जाता. तो 0 को 0 से कैंसिल नहीं कर सकते. लेकिन लिमिट में क्या होता है हम एग्जैक्टली 3 ना लिख के हम 3 की ओर अप्रोच करते हैं. इसलिए ये वाली क्वांटिटी है वो एग्जैक्टली 0 नहीं होती. सेम ये भी एग्जैक्टली 0 नहीं होती. इसलिए ये x-3 है वो x-3 से कैंसिल हो जाता है और हमारे पास बच जाता है ये वैल्यू. तो अब हम ये जो लिमिट का यूज करके कैसे अप्रोच करते हैं सबसे पहले वो देख लेते हैं. तो लिमिट में डायरेक्ट वैल्यू नहीं लिख के हम अप्रोच करते हैं वैल्यू की ओर. तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हमारे पास अप्रोच करने के लिए दो पाथ हैं, लेफ्ट हैंड साइड से और राइट हैंड साइड से. जैसे ही हम लेफ्ट हैंड साइड से जाएंगे तो हम देखेंगे कि यहाँ पे कहीं हमारा पॉइंट होगा 2.8 नंबर भी होगा, यहाँ कहीं 2.9 भी होगा, यहाँ कहीं 2.99 वैल्यू भी होगी. सेम जब हम राइट हैंड साइड से अप्रोच करेंगे तो ये जो इधर से आएंगे तो हमारे पास यहाँ कहीं 3.2 भी होगा, यहाँ कहीं 3.1 भी होगा और यहाँ कहीं 3.01 भी होगा. तो अब हम देखेंगे कि जैसे जैसे हम 3 की ओर अप्रोच कर रहे हैं तो वैसे वैसे फंक्शन की वैल्यू क्या क्या आ रही है. तो उसके लिए हम सबसे पहले हम टेबल बना लेते हैं. टेबल में क्या करेंगे कि जब 2.8 फंक्शन में वैल्यू रख रहे हैं तो वो हमारी वैल्यू आ जाती है 2.8 प्लस 3 जो कि 5.8 आ जाती है. सेम जब 2.9 रख रहे हैं तो हमारे पास 5.9 आ जाती है. और जब 2.99 रखते हैं तो जो वैल्यू है वो हमारी 5.99 आ जाती है. और सेम जब 3.03 तो हम रख नहीं सकते तो 3.01 रखेंगे तो 6.01 हो जाती है. उसमें वैल्यू रख के देख रहे हैं हम. और ये जो 3.1 है वो रखेंगे तो ये 3.1 प्लस 3 जो कि हमारा बन जाएगा 6.1. सेम जब 3.2 रखेंगे तो 3.2 प्लस 3 है वो 6.2 बन जाता है. तो इसमें जब हम रियलाइज कर पा रहे हैं कि देख पा रहे हैं जैसे जैसे हम लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच कर रहे थे 3 की ओर तो ये फंक्शन की वैल्यू है वो धीरे धीरे 6 की ओर अप्रोच कर रही है. सेम हम जब राइट हैंड साइड से 3 की ओर अप्रोच कर रहे थे तो जो वैल्यू है वो हमारी 6 की ओर अप्रोच कर रही है. तो हम देख रहे हैं चाहे लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच करो चाहे हम राइट हैंड साइड से अप्रोच करो हमारे जो फंक्शन की वैल्यू है वो 6 की ओर अप्रोच कर रही है. तो इससे हम कह देते हैं कि ये जो फंक्शन है इसकी वैल्यू 3 पे जब हम टेन कराते हैं फंक्शन को तो ये जो इसकी लिमिटिंग वैल्यू है वो 6 आ जाती है. तो यहीं से हमारी लिमिट का कॉन्सेप्ट है वो जनरेट हुआ कि जैसे हमें इसको 3 ना लेके एक जनरल पॉइंट ले लेती हूँ मैं.
तो इसमें हम क्या करते हैं कि इसमें लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच करते हैं, ए की ओर, तो हमारे पास जो वैल्यू आती है उसको हम लेफ्ट हैंड लिमिट बोल देते हैं, उसको हम एक्सप्रेस कर देते हैं। इससे हम इसको डिनोट करते हैं। इसमें a माइनस का क्या मतलब है कि हम जो वैल्यू रखेंगे वो a से छोटी होंगी, इसलिए हम यहाँ पे a माइनस लगाते हैं और फंक्शन में हम वैल्यू रखते जाते हैं। और इसको हम फाइंड कैसे करते हैं, अब इसमें क्या हुआ कि हम s एक ले लेते हैं, सपोज ये वाली क्वांटिटी h है, तो ये जो पॉइंट होगा वो a माइनस एच होगा, तो जो फंक्शन है वो a माइनस एच पे होगा, तो हमें a की ओर अप्रोच करना है। तो जैसे जैसे हम h को 0 की ओर अप्रोच कराते जाएंगे वो फंक्शन है वो a की ओर अप्रोच कर जाएगा, इसलिए s टेंड्स टू 0 f ऑफ a माइनस एच लिखते हैं। सिमिलर वे में हम जब राइट हैंड साइड से जाते हैं तो यहाँ पे a माइनस की जगह a प्लस हो जाता है और जो वैल्यू आती है उसको राइट हैंड लिमिट बोल देते हैं। अब a प्लस क्यों हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे a से बड़ी वैल्यू होती है इसलिए। तो ऐसे करके हमारे पास, अगर हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल आ रहे हैं तभी हम बोलते हैं कि x इज इक्वल टू a पे है, वो हमारे फंक्शन जो भी है उसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है, अदरवाइज नहीं एग्जिस्ट करती। जो कि हमारा ऑब्वियस वे है कि अगर कोई फंक्शन है उसमें हम लेफ्ट हैंड साइड से आ रहे हैं तो अगर अलग वैल्यू दे रहा है लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड साइड से आ रहे हैं तो अलग वैल्यू दे रहा है राइट हैंड लिमिट। अगर एक फंक्शन दो वैल्यू दे रहा है एक पॉइंट पे तो वो यूनिक नहीं है, इसका मतलब वो फंक्शन को डिफाइन ही नहीं कर रहा उस पॉइंट पे, इसलिए हम बोल देते हैं कि उसकी जो लिमिट है वो एग्जिस्ट नहीं करती। अब उसकी हम कुछ प्रॉपर्टी देखेंगे, जैसे हमारे पास कोई फंक्शन होता है एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स, दो फंक्शन है, तो उनकी जब एडिशन या फिर सब्सट्रैक्शन पे हमें लिमिट लगानी होती है तो हम क्या करते हैं, तो हम क्या करते हैं कि पहले फंक्शन एफ ऑफ एक्स है उस पर लिमिट लगा देते हैं, फिर जो भी हमारा ऑपरेशन है वो करते हैं, फिर जो जी ऑफ एक्स है उस पर हम अलग लिमिट लगा देते हैं, दोनों पे अलग अलग लिमिट करा के फिर हम ऑपरेशन है उसको कर लेते हैं। सेम जब हमारे पास मल्टीप्लीकेशन होगा तब क्या करेंगे, तो जब हमारे पास मल्टीप्लिकेशन में दो फंक्शन होते हैं तो पहले एक पे लिमिट लगा देते हैं, फिर दूसरे पे लिमिट लगा के फिर उसको सॉल्व कर लेते हैं, तो हमारे पास जो लिमिटिंग वैल्यू आती है वो इसके इक्वल होती है। सेम जब डिवाइड में हमारे पास फंक्शन होता है, जब डिवाइड में फंक्शन होता है तो जो ऊपर न्यूमरेटर में जो फंक्शन होता है उसकी अलग लिमिट लगा देते हैं, जो डिनोमिनेटर में फंक्शन होता है उस पर अलग लिमिट लगा के हम सॉल्व कर देते हैं, और इस प्रकार से हम आगे के एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। तो फर्स्ट जैसे हमने देखा था कि ये जो हमने एग्जाम्पल लिया था उसमें हमने क्या किया था, डायरेक्ट वैल्यू पुट कर दी थी, तो इसलिए ये जो एग्जाम्पल किया जिस मेथड से हमने किया डायरेक्ट वैल्यू पुट करके, उस मेथड को हम बोल देते हैं डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड। सेम जब ये सेकंड वाला एग्जांपल जब हमने करा था तो हमने इसमें क्या किया, फैक्टर कर दिए थे, ऊपर था उसका, तो इसलिए हम इस जो मेथड है उसको बोल देते हैं फैक्टराइजेशन मेथड। और अब हम एक और मेथड देखेंगे, वो होगा हमारा रेशनलाइजेशन मेथड। उससे पहले मैं बोर्ड क्लीन कर लेती हूँ। तो रेशनलाइजेशन के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। हमारा एग्जांपल है
रेशनलाइजेशन का कॉन्सेप्ट कैसे आया था कि जैसे पहले हम देखते हैं बेसिकली जब डिनोमिनेटर में हमारे पास अंडर द रूट में है और वैल्यू अगर अनडिफाइंड हो रही है या फिर मुश्किल हो रहा है, तो हम क्या कर देते हैं कि अंडर रूट को रिमूव करने के लिए हम सेम वैल्यू और ये साइन ऑपोजिट करके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में अप्लाई कर देते हैं, जिससे जो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी का फॉर्म बन जाता है, जो कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाता है। सेम हम उसी में करेंगे। अगर न्यूमरेटर में हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, हम वही रेशनलाइजेशन का कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास यहाँ ये 0 बन रहा है और ये 1 माइनस 1 है वो भी 0 बन रहा है। अब दोनों 0 बाई 0 की फॉर्म बन रहे हैं, इसलिए हम रेशनलाइज करेंगे तो ये वाला साइन है उसको अपोजिट प्लस करके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हमारे पास a माइनस बी इंटू ए प्लस बी का फॉर्म बना, जो कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। तो ये अंडर द रूट है वो हमारे पास रिमूव हो जाएगा और ये बच जाएगा 1 प्लस 3x और यहाँ से बच जाएगा 1 माइनस 3x और नीचे हमारे पास आ जाएगा x इंटू रूट 1 प्लस 3x प्लस, तो इसमें ये जो 1 है वो 1 से कैंसिल हो गया और ये 3x ये माइनस माइनस है वो प्लस हो गया, तो ये हमारा 6x हो गया और ये जो 6x में x होगा वो इससे कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे x है वो एग्जैक्टली 0 ना होके 0 की ओर अप्रोच कर रहा है। तो हमारे पास न्यूमरेटर में बच जाएगा 6 और नीचे हमारी ये वैल्यू बच जाएगी। इस पे जब हम लिमिट लगाएंगे, 1 मिनट पहले लिख लेते हैं। तो इसमें जैसे ही हम लिमिट x टेंड्स टू 0 डायरेक्ट पुट करेंगे तो ये 1 बन जाएगा। सॉरी यहाँ पे ये प्लस है, वो मैंने गलती से माइनस लिख दिया। तो ये 1 बच जाएगा और ये भी 1 बच जाएगा, तो 1 प्लस 1 है वो 2 हो जाएगा, 6 डिवाइड बाई 2 है वो 3 हो जाएगा। इससे हमारे पास ये जो हमने लिमिट ली थी इसकी वैल्यू है वो हमारे पास 3 आ गई। ओके, थैंक यू।